फ्रेंड्स, जो लोग टेम्पर्ड ग्लास का बिजनेस में है, जो ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, सो एक्चुअली उनके लिए एक बड़ा चैलेंजेस जो आता है, जो उसका जो कैटलॉग कैसे बनाए, यानी कि इमेज कैसे बनाए। कैटलॉग बनाने का जो प्रोसेस है उससे पहले जो शुरू होता है इमेज, आप इमेज कैसे बनाएंगे, और इमेज उसका जो रियल फोटो खींचना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। अब हर एक मॉडल का काट करके उसको फोटो खींच करके इमेज नहीं बना सकते। सो उसके लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड मैं लाया हूं, जो कि अक्सर मैं इंडिया के कई सेलर्स के लिए मैंने बना के दिया है। सो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है। आप जो स्टेप फॉलो करेंगे, अगर आपके पास जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और आपके पास MS ऑफिस का थोड़ा भी अगर नॉलेज नहीं है, तो मैं उसी चीज को आज बताने वाला हूं कि आप कैसे जो पावर पॉइंट में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि वर्ड होता है, उसी तरीके एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप बड़े ही इजी तरीके से विदाउट टेक्निकल नॉलेज, कोरल ड्रॉ की आपको जरूरत नहीं है, आपको फोटोशॉप की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको बिल्कुल माउस कीबोर्ड वगैरह सिंपल से अगर चलाने आता है, और अगर नहीं भी चलाने आता है तो मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूं, बिल्कुल सिंपल वे से बताने वाला हूं, सिंपल बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आप किसी भी मोबाइल का आप स्क्रीन गार्ड के जो इमेज कैसे बना सकते हैं कैटलॉग बनाने के लिए। सो मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा। किसी ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि स्टेप वाइज स्टेप जो कैसे स्टेप वाइज स्टेप जो पूछ रहे थे कि कैसे करना है, और एक ऐसी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा मैं एडवांस चीजें और स्टार्टिंग थोड़ा और बेसिक में जा करके बताना चाहूंगा कि कैसे क्या करना है। और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने जो बनाया था उसमें थोड़ा सा आप कहेंगे उसमें उससे थोड़ा सा एक नया चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि फ्लिपकार्ट में जो चेंजेस आया है उसको ऐड करते हुए मैं बताऊंगा, जिससे कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप Amazon की बात करें, चाहे आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उस इमेज को यूज कर सकते हैं विदाउट रियल फोटो खींचे हुए, आप उसको बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट। और जो अदर मार्केट में अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट या Amazon में या फिर कहीं पे भी अगर कैटलॉग की बात करें, तो बहुत सारे जो इसमें कैटलॉग के इमेज जो मिलेंगे वहां से लेने आपको इसीलिए नहीं बनेगा, क्योंकि जो स्पेशली जो मैं बताने वाला हूं, जो CO2 लेजर कटिंग मशीन जो यूज करते हैं उनसे जो बने जो टेम्पर्ड ग्लास का जो डिजाइन होता है बिल्कुल कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन ऐसा मार्केट में जो अवेलेबल होते हैं उनका कंप्लीट ट्रांसपेरेंट के साथ कई कई आप डिजाइन में आपने देखा होगा जो किनारे किनारे जो ब्लैक पट्टी 2 या 3 या 4-5 mm तक का जो ब्लैक जो बॉर्डर टाइप का जो होता है, तो उस तरीके का इमेज आपको मिल जाता है। लेकिन आपको कंप्लीट ट्रांसपेरेंट अगर आपको चाहिए तो यस, जो स्पेशली जो CO2 लेजर कटिंग मशीन यूज करते हैं उनके पास मैक्सिमम कंप्लीट ट्रांसपेरेंट वाला होता है, बॉर्डर ब्लैक के साथ वाला वैसा नहीं होता है। तो उसको वो तो इमेज आपको फ्लिपकार्ट से अगर आप लेते हैं, Amazon लेते हैं या गूगल से कहीं से भी लेते हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट इसीलिए करेगा क्योंकि उसमें जो बॉर्डर वाला इमेज में दिखा रहे हैं, और जब आप उसको सेंड करेंगे तो उसमें कंप्लीटली डिफरेंट, यानी कि 100% जो आपका ट्रांसपेरेंट दिखेगा। तो हो सकता है बायर उसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं स्टेप वाइज स्टेप कि कैसे आप इस तरीके के कैटलॉग के लिए इमेज आप कैसे बना सकते हैं। सो चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं, स्टेप वाइज स्टेप में दिखाने की कोशिश करता हूं। सो फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये मैंने ओपन करा हुआ है। अगर आप इसको नया ओपन करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने क्वेश्चन करा था कि ये इसको ओपन कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को। तो इसको ओपन करने के लिए देखिए, आप पावर पॉइंट सर्च कर सकते हैं सर्च बार में, या फिर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद आप न्यू ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया ओपन हो जाएगा, और इसी को जब आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये बेसिकली ब्लैंक दिखेगा। ये ब्लैंक ए वाला इमेज तो मैंने अभी इंसर्ट करके रखा हुआ है। इस तरीके से जो पीछे जो ए वाला जो व्हाइट दिख रहा है, इसी तरीके से आपको इंटरफेस कुछ देखने को मिलेगा। सो ए वाली इमेज जो है किसी भी फोन का आपको डाउनलोड कर लेना है। आप गूगल में ढूंढ सकते हैं, किसी भी फोन का अगर आपको चाहिए होगा तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप कोशिश करें सामने की तरफ स्क्रीन में कुछ अगर लिखा ना हो तो बेस्ट रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का लुक के लिए आप मान के चलिए, पहले से आपको एक डेटा क्रिएट करना पड़ेगा कि मान के चलिए 50-60 ऐसे मोबाइल होंगे नए न्यूली लॉन्च, जिनका जो इस तरीके से लुक हो, यानी कि कैमरे में यहाँ पे बीच में कैमरा हो और इस तरीके से लुक हो। तो उसका एक इमेज बनाइए और उसका आप चाहें
तो ढेर सारे जो एक ही इमेज को ही आप मल्टीपल मॉडल्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो इसमें इसको बनाने के लिए आप इंसर्ट में जाइएगा, इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन आता है। शेप के ऑप्शन में इस वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, ए वाला जो है ऑप्शन, कर्व वाला, थोड़ा सा कॉर्नर बिल्कुल 90 डिग्री वाला नहीं बल्कि थोड़ा सा कर्व वाला। उसके बाद यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इसको यहाँ पे इसी साइज का आप कर देंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इसको हाइट या विड्थ आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अभी तो कलर्ड है, राइट, इसको कलर्ड है तो इसको आप इसका जो कलर को आप नो फिल कर दीजिए। यहाँ पे आप नो फिल करेंगे तो आपका नो फिल हो गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा राइट या लेफ्ट कर सकते हैं। इसको लेफ्ट या राइट एरो बटन से सेलेक्ट करने के बाद इधर आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बता दी, इसका जो कर्व अभी जो दिख रहा है ना बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोना येलो कलर का दिख रहा है, इसको आप राइट या लेफ्ट करेंगे तो इसका कर्व देखिए कम होता जा रहा है, बिल्कुल कम होता जा रहा है इस तरीके से। यानी कि अब इसको अगर कर्व को आप देखेंगे, फिट करके देखेंगे तो देखने में बिल्कुल एकदम बिल्कुल फिट सा लग रहा है, इसमें बिल्कुल फिट करके बैठ जाएगा इसमें। या तो फिर आप यहीं पे एडजस्ट कर ले, देखिए अभी और थोड़ा सा कोना छूटने जैसा लग रहा है, तो आप चाहें तो माउस का कर्सर लेकर के इस तरीके से कम या ज्यादा कर देंगे, ये आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप देखिए करते हैं तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्लीन लुक दिख रहा है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल कर्व बिल्कुल फिट हो गया। अब इसको बाद यहाँ से इसको राइट या लेफ्ट करने के बाद अब यहाँ पे बात आती है कि इसका थोड़ा सा थिकनेस मोटा कर लीजिए, जिससे कि ये आपका एक्चुअल लगे कि यस इसका जो है शेप आउटलाइन में जाएंगे। शेप आउटलाइन में यहाँ पे जो वेट्स का होता है इसमें थोड़ा सा आप चाहें तो ये वाला आप कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद आप सेंटर में ए आपको ये वाला गोला बनाना है, तो ए वाला जो गोला वाला को आप यहाँ से कर सकते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पे गोल ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहें तो कंट्रोल बटन दबा के अगर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये आपका राउंड बिल्कुल बन जाएगा। तो इसको भी आप चाहें तो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद इसको भी फिल जो है ब्लू कलर का, इसको ट्रांसपेरेंट बना दीजिए, यानी कि नो फिल कर देंगे। नो फिल कर देंगे तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। आप चाहें तो इसको खींच करके माउस से अगर खींचेंगे तो ये आपका उस छोटा या बड़ा हो जाएगा। तो उस तरीके से आप बिल्कुल परफेक्ट फिट का बना सकते हैं। और चाहे तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं नेचुरल लुक के लिए, इसको थोड़ा सा और ऐसे करके। तो ये आपका बिल्कुल फिट सा आपको दिख रहा है, इसके साइज का ही दिख रहा है। अब इस तरीके से इसको बना करके जब ये आपका बन जाता है तो आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। जैसे कि फाइल में आप जाएंगे, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद जहां भी आपको सेव करना है, मान के चलिए मुझे डाउनलोड में ही सेव करना है या जहां पे भी सेव करना हो, आप जो एक्सटेंशन है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो सेव एज टाइप की बात हो रही है, इसको इमेज टाइप में आपको सेव करना है, जेपीईजी में सेव कर लेना है। और मान के चलो नोट जो भी मॉडल है आपका 1 2 3 जो भी मॉडल है मोबाइल का मॉडल, उसके नाम से रीनेम करके सेव कर सकते हैं। जब इसको सेव करेंगे इस तरीके से एक बार पॉपअप आएगा तो दिस वन आपको करना पड़ेगा। तो ये आपका इमेज आपका डाउनलोड में सेव हो गया होगा इसी तरीके से। ये तो रहा सिंपल जो ये आपका होल वाला बीच में, तो ये बिल्कुल सिंपल था। आप चाहें तो देखिए, अब ये वाला इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा सा आपको एक नया चीज मैं आपको सिखाता हूं। इसको बनाने के लिए आपको सेम आपका जो शेप है यही वाला शेप आपको लेना है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है, सेम साइज का ड्रॉ करना है। उसके बाद इसको नो फिल कर लीजिए। होम में जाने के बाद यहाँ पे शेप फिल में नो फिल करने के बाद आप चाहें तो इसका जो कर्व है, कर्व को बिल्कुल एडजस्ट कर लीजिए, बिल्कुल अब परफेक्ट हो गया। और इसको राइट या लेफ्ट एरो बटन से सेलेक्ट करने के बाद राइट या लेफ्ट एरो बटन से आप इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद इसका थिकनेस, आप शेप का जो आउटलाइन है आप चाहें तो इसका थिकनेस जितना मोटा चाहें आप कर सकते हैं, पर इतना ये अच्छा नहीं दिखेगा। ए वाला आप चाहें तो ए वाला कर सकते हैं, तो बिल्कुल लुक आपका बिल्कुल कांच ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखेगा। अब बात होती है कि यहाँ का कट के लिए, तो यहाँ का कट के लिए आपको और एक इसी तरीके से और एक ले लेना है। उसके बाद आप चाहें तो बीच में इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीके से जितना यहाँ पे आपको दिखाना है। इस तरीके से करने के बाद
इसका भी फिल को हम नो फिल कर लेते हैं। जब नो फिल करने के बाद इसका भी थिकनेस हम चाहे तो थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सेम थिकनेस इसका भी करने के बाद अब यहाँ पे इसको ऊपर वाला पोर्शन काटना है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे। जो पहले जो आपने बनाया उसको इमेज को सेलेक्ट करना है, उसको कंट्रोल बटन की मदद से आप इसको इस वाले शेप को भी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए ऊपर में जो फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शेप मर्ज शेप पे क्लिक करके ये वाले सब्सट्रैक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे दिखने भी लगा, इस तरीके से क्लिक करके ये आपका हो गया। तो इस तरीके से इसको आप अभी तो मैंने इसको अगर आप चाहें तो आप और भी इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ये वाला इसको अनसेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा और नीचे ला दें, ऐसे थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए। अब इसको बाद इसको पहले बनाए थे उसको सेलेक्ट करिए और इसको सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाने के बाद मर्ज शेप में सब्सट्रैक्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से बन गया। इसी तरीके का कट जो है आप राउंड वाला जो होता है ऊपर, जैसे कि ए वाला जो होता है इस तरीके का होता है, इसको भी इसी तरीके सब्सट्रैक्ट यानी कि काट सकते हैं। राउंड वाले को ऑप्शन यूज करके आप इसको राउंड वाले ऑप्शन को यूज करके आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये आपका सिंपल शेप पहले इस तरीके से आपने ले लिया। अभी कर्व आप एडजस्ट करने के लिए सिंपल इस येलो वाला पॉइंट है, यहाँ से आप इधर लेफ्ट साइड तरफ थोड़ा सा खींचेंगे तो कर्व भी एडजस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहें तो इसको नो फिल कर लीजिए। नो फिल करने के बाद इसका थिकनेस बढ़ा लीजिए। थिकनेस आप अपने इच्छा अनुसार जैसा आपको नेचुरल लुक लगे, इस तरीके से करने के बाद इसको आप राउंड शेप से कर दीजिए जिससे कि आपका ये बिल्कुल फिट आ जाए, या थोड़ा सा ओवल शेप में ले लीजिए जैसे कि इस तरीके से ले लीजिए। और इसको भी नो फिल करने के बाद आप चाहें तो इसको भी आउटलाइन को थोड़ा सा और चाहें तो मोटा कर सकते हैं। उसके बाद एक काम करिए, इसको आप पहले सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद ये वाला भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसको सेम फॉर्मेट में जाने के बाद मर्ज सब्सट्रैक्ट करके इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको और कम कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा ज्यादा लगता है तो आपको और जो राउंड शेप बनाया था उसको आप और थोड़ा सा ऊपर करके कर सकते हैं। ये आपको CO2 लेजर कटिंग मशीन में भी देखना पड़ेगा कि इसका जो शेप आपके पास जो जिस मॉडल का आप बनाना चाह रहे हैं उसमें इस राउंड शेप में बना है या फिर आपका इस वाले शेप में बने, उसी के हिसाब से देख करके आप कैटलॉग बना लीजिए। सो ये रहा आपका जो कंप्लीट गाइड की आप कैसे बना सकते हैं इमेज, और इसी तरीके से सेव करके आप बना सकते हैं। और एक चीज पहले मैंने बताया था, शुरुआत में ही बताया था कि आप चाहें तो इस तरीके का फोन का एक कलेक्शन बना लीजिए कि 50 60 70 जितने भी मॉडल हैं इस तरीके का एक कंप्लीट एक बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से ऐसे फोन है जिसका लुक इस तरीके से है। तो उसका एक ही बार में कैटलॉग बना, एक ही इमेज को यूज करिए। एक ही इमेज को मान के चले 50 मॉडल का है तो इसी सेम इमेज को 50 मॉडल के साथ, लेकिन एक बार में ही बनाना है आपको। एक एक्सेल शीट में ही टेम्पलेट बना करके आपको कैटलॉग बनाना है। और टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं मेरे ही चैनल में। और दूसरा चीज मैंने भी बताया था कि कैसे आप एक एक्सेल शीट आप प्रिपेयर करके इसका जो फॉर्मूले के साथ जो 50 हो या 60 हो या 100 या 150 200 जो मोबाइल का जो टेम्पर्ड ग्लास का जो इमेज का कैटलॉग एक ही बार में बना सकते हैं। 100 150 200 जितना भी हो एक ही बार में बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो 1 घंटे के या 2 घंटे के अंदर में 100 150 200 का आप कैटलॉग बना सकते हैं। तो इसी तरीके डेली आप चाहें तो 100 150 इमेजेस जो मॉडल्स के आप इमेज कैटलॉग बना सकते हैं और लाइव कर सकते हैं। और ये जो इमेजेस है फ्लिपकार्ट का है या अमेजोन का है या किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर एक्सेप्टेड नहीं है। लुक वाइज भी आपको बिल्कुल ठीक ठाक दिखेगा, इसमें ऐसा लगेगा नहीं कि आपका जो ऐसे ही बनाया हुआ है या फिर ग्राफिकल इमेज है। एनीवेज और ये एक्सेप्टेड भी है। और अगर इसको थोड़ा सा अगर आप चाहें कि इसमें थोड़ा सा ग्लास के टाइप का लुक शो करना है तो आप चाहें तो लाइट ग्रे कलर का इसको इस तरीके से जो सेलेक्ट इसमें लाइट ग्रे कलर का शेप में फिल करने के बाद इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी अगर इसके थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यानी कि इस तरीके से कर देते हैं तो बिल्कुल आपका और भी लुक एकदम बिल्कुल कांच जैसे लगेगा। अभी इसका देखिए इसमें इसका ट्रांसपेरेंसी 100% है। इसको आप चाहें तो और थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 90 के आसपास 90 और थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इसमें इस तरीके से
इस तरीके से कर सकते हैं 80% के आसपास। तो इसमें थोड़ा सा और आप चाहें तो और थोड़ा सा इसमें और ट्रांसपेरेंसी थोड़ा सा और कम करेंगे तो कांच के लुक का आएगा, जैसे कि थोड़ा सा धूमिल जैसे कि इस तरीके से। तो थोड़ा सा लग रहा है कि यस इसमें थोड़ा सा, और इसमें या चाहें तो आप इसका कलर थोड़ा चेंज कर सकते हैं मेरे ख्याल से, और थोड़ा सा इस तरीके का आप जो भी थोड़ा सा डार्क डार्क ग्रे वाला सेलेक्ट करेंगे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ग्लास के लुक का दिखेगा। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से आप बना सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। और इसके रिलेटेड यस डेफिनेटली प्रीवियसली भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा सा डिटेल में था, ओपनिंग को लेकर के भी था कि कैसे थोड़ा सा ओपन कैसे करते हैं। और इसके साथ एक चीज मैं और बता दूं, और थोड़ा सा इसका अगर आप सेल बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा अगर आपके में आलस नहीं है, एक एक करके इमेज अगर बनाना चाहते हैं, तो इसका एक चीज और एक थोड़ा सा और अच्छा इंप्रेशन अच्छा जाने के लिए मैं बता देता हूं। और ये इमेज एक्सेप्टेड भी है। जैसे कि आप यहाँ पे चाहें तो इसको एक टेक्स्ट ले लें और इसको आप इसका मॉडल नंबर लिख दें। मान के चलिए कि MI, यहाँ पे MI A1 एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दे रहा हूँ। इस इमेज को आप चाहें तो छोटे बड़े फॉन्ट में, इमेज के ऊपर नहीं रखना है, पर इसको आप इसको इधर इस तरीके से आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो जिससे क्या लगेगा कि क्योंकि फर्स्ट इमेज में जो भी सेलर देखेगा, यानी आई मीन सेलर नहीं बायर देखेगा, तो देखते ही समझ में आएगा कि यस MI A1 के लिए है। आप चाहें तो इसका थोड़ा सा फोन छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से या फोन के हिसाब से। तो इसको इस तरीके से करके आप चाहें तो इसको आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई भी कलर का आप बैकग्राउंड ले सकते हैं, और ये एक्सेप्टेड है। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मतलब एक्सेप्टेड है या नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है, ये एक्सेप्टेड भी है। अभी नया गाइडलाइन आया, इस तरीके से आप इसको आप दिखा सकते हैं। तो कोई भी पहला इमेज देखेगा तो समझ में आ जाएगा इनको कि यस ये MI A1 का है। तो इसमें आप चाहें तो MI A1 हो या जो भी मॉडल है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो देखेगा। क्योंकि प्राइमरी इमेज में टाइटल में किसी किसी का लेंदी हो जाता है, तो किस मॉडल के लिए डिजाइन है वो नहीं पता चल पाते। लेकिन अगर आप फ्रंट इमेज में ही इस तरीके से लिख करके दे देते हैं तो ये एक्सेप्टेड भी है, और ये थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा होता है। ये फ्लिपकार्ट में एक्सेप्टेड है, और बाकी अदर प्लेटफॉर्म का तो नहीं पता, पर यस फ्लिपकार्ट में एक्सेप्टेड है। और ये अच्छा लुक भी आएगा कि यस ये यहीं से इमेज को देखने से ही पता चल जाएगा कि किस मॉडल के लिए बना है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हमें बताइए, मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।